अगर खट्टर साहब में दम है ना तो हमारे जो नेशनल लीडर बैठे हैं उनके साथ किसान महापंचायत कर ले, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसको लाइव कर। जो बंदे कल्याण के पास है या फिर जो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो मतलब इस प्रोग्राम को होने देंगे, उसको पूरी बिरादरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वो रोड बिरादरी का काम है और ये विधायक जी बिरादरी में आपस में लटफूट करवा रहे हैं। जैसे कल बस्ता का लठ दिया और इंदर कल्याण का, और इंदर कल्याण ने और कड़ी नहीं बसाई, कैमले में जाकर लठ दे दिया। उन्होंने दारू पी के बहुत बदतमीजी करी, तो वो बीजेपी के एजेंट थे ना कि वो कैमला गांव के भी नहीं थे, वो वहाँ के लिए गए थे। लेकिन वहाँ कुछ शरारती तत्व जो दारू पी के ऑलरेडी वहाँ बैठे थे, उन्होंने किन्हीं के इशारे पे, राजनीतिक तौर के इशारे पे किसानों को आपसी बढ़वाने का काम करना। संजय भाटिया जो लोकसभा का सदस्य बने रहे, जो उनसा कार्य कि भगवान भी आकर कहते हैं धरती के ऊपर भाई मोदी ने किसानों का नुकसान कराया, मैं जब भी नहीं मानूंगा। वो तो भगवान से भी बड़ा मान रहे हैं मोदी ने। नमस्कार, मैं हूं बिस्पाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। किसान आंदोलन को 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा ने कैमला गांव में, घोरंडा हल्के का कैमला गांव है, उसमें महापंचायत करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस महापंचायत का किसान विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कल वहाँ पे एक किसान महापंचायत होगी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, वहाँ एक आज भी अभी पूरे गांव की पंचायत इकट्ठा हो रखी है कैमला गांव में। अभी वो बोल रहे हैं पहले तो हम ये पंचायत कल जो भी होगी मीटिंग होने देंगे, उसका प्रोग्राम रद्द कर देंगे खट्टर का। उसके बाद अभी वो सारे की सारी जो हमारी बिरादरी है, रोड बिरादरी, वो इकट्ठा हो गए, शाम के टाइम में महापंचायत करेगी कैमला गाँव में। जो बंदे हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे किसान आंदोलन में भी और हर जगह। जो बंदे कल्याण के पास है या फिर जो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो मतलब इस प्रोग्राम को होने देंगे, उसको पूरी बिरादरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वो कहीं बिरादरी में काउंट नहीं होगा बंदा। बाकी रही दूसरी बात, जो कैमले के बंदे ने हमें बोला है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम अपने गांव में हेलीकॉप्टर को लैंड होने नहीं देंगे। अगर उस टाइम पे हेलीकॉप्टर वो करेंगे, हम अगर वहां ट्रैक्टर लगाएंगे, चाहे कुछ करे, अगर ट्रैक्टर लगाने से प्रशासन ने रोका तो वहां हम जाके हेलीपैड पे हम खुद लेट जाएंगे, बट हेलीकॉप्टर के वहां लैंड होने नहीं देंगे। उसके अलावा कैमला गाँव के जो आर्मी में जो बंदे हैं, कल रात मेरे एक दोस्त है कैमला गाँव का, उसकी मेरे पास फोन आया हुआ था, वो बोल रहा है मतलब हम अपने गाँव, अपने देश के लिए हम इतनी दूर बैठे हैं, जो हम मेरे माँ बाप जो किसान हैं वो वहाँ पे मर रहे हैं, जो और भी बंदे हैं किसान हैं वो सारे वहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, और हमारे गांव के कुछ मतलब नीच प्राणियों ने हमारा पूरा गांव 30 करोड़ में बेच दिया। पता नहीं वो 30 करोड़ मिलेंगे ना मिलेंगे, कहाँ मिलने कब मिलने, उसका किसी को नहीं पता। बट उन्होंने एक जमीर के मतलब अपने पैसों के लिए एक जमीर को बेच दिया, और हम उस जमीर के लिए, अपने देश के लिए, यहाँ पे वतन के लिए हम मर रहे हैं, बट उनमें कोई शर्म नहीं है। मैं ऐसे गाँव का बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ, ऐसे बंदों का जो पैसों के लिए अपने परिवार को और अपने देश को बेच सकता है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं इस कार्यक्रम? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, इस टाइम किसान आंदोलन चला हुआ है, इस टाइम ही आना था क्या खट्टर साहब को? वो 5-7 लाख हमारे किसान दिल्ली पड़े हैं, वो पागल थोड़ी है, रोज मौतें हो रही है, किसान शहीद हो रहे हैं, और ये यहाँ बैठे धरने पे ठंड में, वो तो अपने हीटर चला के अपने पड़े अपने ऑफिस में रह रहे, किसान ठंड में चल रहा है। और ये विरोध इसलिए है, रोड बिरादरी का काम है और ये विधायक जी बिरादरी में आपस में लटफूट करवा रहे हैं। जैसे कल बस्ताड़े के और पनोड़ी गांव के डिंगर माजरे के कैमले में गए, और कैमले के कुछ शरारती तत्वों ने गांव में आने से मना कर दिया, एंट्री बंद कर दी। कल कौन ना भी तो आना पड़ सकता है गाँव बस्ताड़ा में, पनोड़ी में, सारे गाँवों में जाए बिना काम नहीं चलता। हम उनको यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई भगवान था ना सद्बुद्धि दे और हमारे साथ आ जाए किसान आंदोलन में। इसके बाद 5-7 दिन खट्टर को अपने पास रख लेना, कोई भी व्यक्ति आप लोगों को हटाने वाला नहीं है। फिर ये कौन लोग हैं जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये लोग बीजेपी के एजेंट है, ना ये कोई किसान है, ना वहाँ कोई किसान रैली है, वहाँ एक बीजेपी की ही रैली है। ये किसान तो सारे सड़कों पे है, पूरा गांव जो कैमला गांव है वो भी किसानों गांव है, वो भी हमारे साथ सड़कों पे है। तो वहाँ तो कोई रैली बीजेपी की रैली है, कोई किसान रैली है ही नहीं है। वहाँ तो लोगों ने अपना बीजेपी ने कहीं भी इनको रैली के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने वहाँ एक सुरक्षित जगह चुनी थी। तो हमारे आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए इन्होंने रैली की है, और बीजेपी की नीति रही है हमेशा ये, भाई आपसी भाईचारा खत्म हो, आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए इन्होंने रैली की है, जिससे हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है। कल भी हमारे वहाँ हमारे युवा साथी बुजुर्ग आदमी थे हमारे साथ, वहाँ कैमला गाँव में गए, उन्होंने दारू पी के बहुत बदतमीजी करी, तो वो बीजेपी के एजेंट थे ना कि वो कैमला गाँव के भी नहीं थे, वो बाहर के आए हुए तत्व थे। उन तत्वों ने आगे हमारे साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, धक्का दिया। कल कैमला गाँव में कुछ शरारती तत्व थे जो दारू पी रखी थी, वहाँ पर करो या मरो की लड़ाई हो गई थी।
कुछ ही घड़ी किसानों ने अपना आंदोलन संभालते हुए सूझबूझ का परिचय दिया, आंदोलन खराब नहीं होने दिया। अब भाई या तो ये बीजेपी वाले चाहते हैं लड़ाई करे और आंदोलन खराब हो जाए, उन्होंने पुलिस फोर्स पीछे हटा दी थी और दारू पिया के कुछ शरारती तत्व आगे भेज दिए थे कि भाई ये लड़ेंगे और आंदोलन खराब होगा। फिर भी हमारे किसान बंदों ने आंदोलन को संभाला और उन्होंने लेडीज़ को भी धक्का दिया। लेडीज़ भी थी हमारे साथ कल, लेडीज़ को भी कौन अपने घर में आए हुए को कौन अपमान करता है, जो कैमले वालों ने करे, जो कुछ शरारती तत्व है। आज 80% युवा कैमला गांव के हमारे पास पहुंच चुके थे, अभी वो दोबारा गया, मीटिंग चली हुई है कैमला गांव में, सारे चैनलों पे पहले आपसे पहले लाइव आए थे। वो कैमला गांव के काफ़ी संख्या में पहुँच गया जी। हमारे आप साथ। सभी किस किस गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं प्रिंस बस्ताड़ा गांव से हूँ। हम यहाँ किसान आंदोलन में पिछले काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और किसानों के साथ रहेंगे आखिरी दम तक। और हम इसके मतलब आंदोलन के लिए यही बोलते हैं भाई कैमला वालों को स्पेशल कि जब पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान एक हो चुका है यार, एक अकेला छोटा सा गांव वो क्यों अपनी मतलब औकात दिखाने पे मजबूर हो चुका है, कुछ चंद पैसों के लिए वो भी यार नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा गाँव कुछ है सोचने लायक भी, बिल्कुल बेकार। आप कहाँ से हैं? हम जमालपुर गांव से है जी। हम इतने कहना चाहेंगे कैमले वाला तो अपने भाई होता भाई तो हमारे पीछे पीछे रहिए, हम तारे आगे हैं और जो भी गाड़ी आओगी हम सड़क पे बैठे रहते ना भाई, ओड़ी पड़ेंगे सड़क पे ही। विरोध करेंगे आप मुख्यमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री के आने का पूरा विरोध कर रहे हैं जी। हमारा जमालपुर गांव और रायपुरा जितने भी हमारा भाईचारा है, हम सारे रात में सड़क पे ही पड़ेंगे जी। जी। आप कहाँ से आए हैं? हम भी जमालपुर ते हैं जी। जी। हमने जी अपनी बरादरी छोड़कर रविंद्र कल्याण जी का वोट दे रखी किसानों के समर्थन में, पर जी आज क्या हो रहा है, किसानों को कोई समर्थन नहीं दियो। अच्छी बात थोड़ी में रात ना धरना देंगे जी, मैं किसी ने लिखन देंगे, किसी को नहीं निकलने देंगे। आप कौन से गांव से आए हैं? कैमला कैमला से। कैमला में आपके प्रोग्राम हो रहा है, आप क्या समर्थन नहीं करेंगे उस प्रोग्राम का? हम समर्थन करेंगे, उसका विरोध करेंगे जी। विरोध करेंगे जी। हम हेलीपैड उखाड़ देंगे, उसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे जी जी। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे जी। मैं जी रायपुर गांव था जी, और किसानों के समर्थन में छाती ठोक के खड़े, खट्टर न कहीं नहीं घुसने देंगे यहाँ काम में। दिक्कत क्या है आपको इस कार्यक्रम से, समस्या क्या है? समस्या है किसानों के, किसान इतने इकट्ठे हो रहे, पागल तो नहीं, किसी न किसी कारण खड़े होंगे आए, तो हम इनके छाती ठोक के खड़े जी। जी, विरोध करेंगे पूरी तरह से। जो भी यहाँ पर किसान पहुँचे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं जी। देखो ये नौजवान है, कैमला गांव में जबरदस्ती हमारे अरविंदर कल्याण ने जबरदस्ती प्रोग्राम रखा और हम हल्के में, इस हल्के में हमने अरविंदर कल्याण एमएलए हमारा वोट दी ना दी, सभी का एमएलए होता है। तो पूरे विदेश में क्या पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है कि एक तरफ तो किसान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ राजनेता लोग गाँव वालों को इकट्ठा करके ढोल बजवा रहे हैं। तो ये कल फौजी जो कैमला आसपास के गांवों में फौज में भर्ती है, बर्फ के वहाँ सीमा पर हैं, उनकी वीडियो आई, और जो विदेश में लड़के रहते हैं रोड बिरादरी के, उन लोगों की वीडियो आई। और ये सारी रात कई लड़के ऐसे हैं नौजवान की सोए नहीं, सारी रात सोचते रहे ये क्या हो गया। ये सवेरे उठे, अपने माँ बाप के पैरों को हाथ लाया, अपने मोबाइल बंद करे और 200-250 की संख्या में वहाँ से जबकि रोकने की कोशिश करी, जगह जगह यहाँ आए, उसके बाद स्टेज पर चढ़ाया, सम्मानित किया, हलवा खाया और अभी दोबारा पंचायत शुरू हो चुकी है, आधे वहाँ चले गए, आधे यहाँ पर है। मतलब ये जो खट्टर साहब की रैली हो रही है ना, प्रशासन अभी डीसी साहब मेरे को बुला रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं हमारे को। हम एक ही बात कहेंगे, अभी भी बेइज्जती होने से रुक सकती है। ये कल जो कार्यक्रम है यहाँ पनौड़ी के, जमालपुर के आसपास के जितने गाँव के चारों तरफ से के लड़के हैं, सभी लोग कल अपने अपने गाँव के बाहर सड़क पर बैठेंगे। बताओ कौन चला जाएगा? सड़क पर बैठकर इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। तो ये हमारे साथ जो घरौंडा हल्के के जो कैमला जो गांव है उसके आसपास के युवा हैं, इनका कहना है कि एक तरफ किसान आंदोलन चला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ घरौंडा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। हम इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। तो इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम पूरी तरह से पूरी रात जाग करके इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। घरौंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा से मैं बिस्पाल राणा अपने सहयोगी निर्मल लाठर के साथ। ये जो तस्वीरें हैं ये कुटेल गांव के निवासियों की है। ये जो कुटेल गांव है ये घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण का पैतृक गांव है, जो यहाँ पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा को समर्थन देने के लिए, जो यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है उसको समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से हैं और यहाँ पर किस लिए पहुँचे हैं। कुटेल गांव से है जी, एक्स सरपंच कुटेल जोगिंदर सिंह जी। हम किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। जो भी कैमला गांव में मुख्यमंत्री आएगा उनका विरोध करते हैं और हमारे गांव का एमएलए है उनका विरोध करते हैं जी। क्योंकि जो ये चले हुए काला कानून है
इन कानूनों को वापस ले रही सरकार और बीच में दोबारा रैली कर रही है। रैली करने का क्या मतलब है? जब किसी का काम नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब है जी? पर कह रहे हैं कि जो भी ये कानून है वो वापस होने चाहिए और हम उनका विरोध करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये जो सीधी तस्वीरें हैं इनकी, जो ये किसान पहुँचे हैं, ये पूरी तरह से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। ये कुटेल गांव के निवासी हैं। ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कब से इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं। जी, आप कब से इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं? किसानों के आपको क्या दिक्कत आ रही है जिससे आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हमने देख रहे हो मोदी को मना के छोड़ेंगे 26 जनवरी से पहले। 26 जनवरी से पहले जो हमारे हल्के में फूट गेट रखी थी हरिंदर कल्याण ने, उस कमले गाँव में हमारा समर्थन कर दिया जाएगा ना, पूरे रोड बरादरी जाएगा ना। सब भाई एक है, ये राजनीति वाले फूट गेट सोचते हैं लेकिन उनके फूट का काम चलता कौन नहीं। सब किसान एक हो रहा, सब किसान सारे भाई साहब बरादरी, 36 बरादरी, चारों धर्म सब बराबर मिलकर चल रही। कल मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है कैमला गांव में, नहीं आने देंगे, उन्हें बढ़ने देंगे मैडम, उन्हें बात करें क्या करो, स्टेज पे बात करो। अगर मुख्यमंत्री बता मत यहाँ स्टेज पे बात करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। स्टेज पे आओ मुख्यमंत्री, किसी काम को ऊपर मत करें, स्टेज पे आए मुख्यमंत्री। हमारे साथ और भी किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, किसान मजदूर सारे के सारे, पूरे हरियाणा क्या, पंजाब क्या, पूरे इंडिया के अंदर। और जब तक इन किसानों की, मजदूरों की मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ये ऐसे ही धरना और एजिटेशन, हमारा संघर्ष चलता रहेगा बदस्तूर। कल कैमला गांव में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होगा, कहीं होगा, हमने तो, हमारा तो यहाँ का, हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। हरियाणा का होता और किसान मजदूरों का होता है, इस कम्युनिटी को होता है किसान मजदूर की। ऐसा नहीं होता, हम तो उसको मुख्यमंत्री नहीं मानते। ये किसानों का भला करने वाला ही नहीं, मजदूर का, गरीब आदमी का भला करने वाला ही नहीं, तो ये कैसे मंत्री है? इसकी थिंकिंग पावर 0 है। और नोट करो, ये सरकार भंग होगी, मध्यावधि चुनाव होना निश्चित है हरियाणा का। और अगर ये लुटेरे इसी तरह संयुक्त होकर हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर तानाशाही करते रहे ना, तो हरियाणा की 90 सीटें हैं, 10 सीट हैं एमपी की, लोकसभा की, पार्लियामेंट की, एक भी एमपी नहीं बनेगा जितने भी हैं अब मौके पर। जितने एमएलए बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं या बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से चुनकर आए, बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए, एक भी इनमें से सक्सेस नहीं होगा। उसको हर हालत में, पहले तो बात है ये इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में अगर ये नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो किसी भी गांव में घुसने की भी मतलब नहीं होगी। हम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। जी, यहाँ पर हम लगातार जब से हमारी नेशनल यूनियंस ने ये टोल फ्री कराने की बात की, तब से यहीं बैठे हैं। और आज स्पेशल इसलिए आए हैं क्योंकि जो कैमला गांव में मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम रखा है, उसका हम पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि वो एक प्रोग्राम जो है वो शरारतपूर्ण एक कार्य है मुख्यमंत्री जी का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों रखा गया, क्योंकि समाज के अंदर टू क्रिएट एनिमिटी, यानी दुश्मनी पैदा करने की एक भावना है, उसके तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, प्रोग्राम से आपको दिक्कत क्या है? वो मुख्यमंत्री है, कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है, किसान महापंचायत। अगर खट्टर साहब में दम है ना, तो हमारे जो नेशनल लीडर बैठे हैं उनके साथ किसान महापंचायत कर ले, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसको लाइव कर रहे हैं, उसको लाइव चलाया, पूरा देश सुने उसको। अरे जब सेंटर के मिनिस्टर से 8-9 दौर की वार्ता विफल हो गई, तो ये कौन सी किसान महापंचायत करने जा रहे हैं? ये जानबूझ के एक शरारतपूर्ण एक कार्य है, ये करने जा रहे हैं। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ,
बीजेपी की शुरू से पॉलिसी रही है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की, और आज वही उसका एक उन्होंने उधर कदम बढ़ाया है ताकि ये किसान आपस लड़ पड़े और कोई ना कोई वायलेशन हो और वायलेशन से हम उसका फ़ायदा उठाएं। कल जो मीटिंग थी सरकार के साथ उसमें कुछ किसानों ने तख्तियां लिए हुए थे कि या तो हम जीतेंगे या मर के जाएंगे, उस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि देखो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, लोकतंत्र क्या है? लोगों की भावनाओं के अनुसार कार्य करना लोकतंत्र है। लोगों की भावना ही नहीं है, हमें कानून चाहिए नहीं है, तो जब ये धक्के से हमें दे रहे हैं तो फिर हम यही कहेंगे ना, या तो मरेंगे या जीतेंगे, दो ही बातें हैं। फिर या तो मैं जीतेंगे किससे जीतना है? जीतेंगे हम इनके काले कानूनों से जीतेंगे और उस पर फतेह पाएंगे। ये काले कानूनों से जीतेंगे और फतेह पाएंगे। कुछ और किसान हैं, उनसे भी जानेंगे। आप किस लिए आए यहाँ पर? हम यहाँ पर कई दिनों से आ रहे हैं, जब से ये टोल टैक्स बंद करवाया गया है तब से हम रोज़ आ रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे भाई साहब है, ये यहाँ पे रोज़ हम 10 से 11 लड़के डेली आते हैं। तो हमारा ये आंदोलन है, एक आंदोलन में डेली हम हाजिरी भरने आते हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि जो सरकार इस तरह का द्वेष का माहौल पैदा कर रही है उससे बचना चाहिए। सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जब एक जगह पर उनका विद्रोह हो रहा है। आपने देखा होगा कि पाटा गांव में खट्टर का पूरा विरोध हुआ, तो ऐसे माहौल में सरकार ऐसा क्यों माहौल पैदा कर रही है कि जिससे लोगों को आपस में भिड़वाया जाए? तो हमारा मोटिव यही है, हमारी सरकार से भी यही अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए, अदरवाइज कल उनका पुरजोर विरोध होगा। जी, पुरजोर विरोध होगा। तारीख पे तारीख एक डायलॉग भी है एक हिंदी फिल्म का, 15 तारीख फिर से 15 तारीख, क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहते हैं सरकार हमारे को जो किसान संगठन है वो सोच रहे हैं सरकार पे 4-5 का आदमियों का संगठन बन जाए। उससे क्या है कि मतलब प्रेशर डाल के और वो संगठन कमज़ोर किया जाए, और वो या उन जो संगठन बनेगा वो 4-5 बंदे उनको खरीद फरोख्त करके और जो मतलब खरीद फरोख्त करके और मतलब इनको उठाया जाए और वो 4-5 आदमी सरकार अपने अंडर ले लेंगे उनको। पहले भी 1-2 बार आंदोलन हुए हैं, सरकार ने ऐसे ही किया। अब की बार हमारे पास हरियाणा पंजाब जिन्होंने पूरा देश का मतलब ना किसी जाति का रोड़ा, सिर्फ एक किसानी के लिए पूरा देश को इकट्ठा कर दिया है। हरियाणा पंजाब और पंजाब के भाइयों को मैं सलूट करता हूँ बिना किसी भेदभाव का, और वो सिर्फ ईमानदारी के लिए और सिर्फ इन काले कानूनों के लिए जो मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए मतलब वो कर रही है फायदा पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ आपने अपनी बात रखी है। मेरा सवाल ये था कि जो और दूसरे साथी से जानेंगे, किसान साथी से, कि दोबारा से 15 तारीख मिली है। ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो मेन मुद्दा है वो जो सारे किसान थे उन्होंने रखा, लेकिन उस बात को मानती नहीं और कुछ नया दे देती है। अब भाई ऐसे कर दो, ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, लेकिन ये बार बार बुला रहे हैं लोगों को। सोच रहे हैं कि पहले भी वहाँ पर काफ़ी जैसे हमारे किसान भाइयों की काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, 60-70 के लगभग चली गई है। अब ये तंग हो गया अपने आप उठ के, जो हम चाहेंगे वो हमारी बात मान के चले जाएंगे यहाँ से। कल यहाँ पर जो कैमला गांव है वहाँ प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है किसान महापंचायत के नाम से, क्या सोचते हैं उसके बारे में? नहीं, वो थोड़ा इधर जैसे उनका पहले भी खट्टर साहब का विरोध हुआ है, वो काले झंडे दिखाए गए हैं कुछ, अब की बार भी वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे सफल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वैसा ही होगा जो उनके साथ पीछे हुआ है। जी, अभी भी विरोध करेंगे। कुछ किसान दोबारा से कुछ कहना चाहेंगे? आपने कहा कि तारीख पे तारीख मिल रही है, आपका सवाल था। तारीख पे तारीख इसलिए मिल रही है क्योंकि सरकार की मंशा थी कि जो 40 किसान संगठन उनसे मिल रहे हैं उनके अंदर फूट डाली जाए, ये इसलिए तारीख पे तारीख मिल रही थी। और दूसरा, उनकी ये पॉलिसी सी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख लगी हुई है इसी किसान जो कानून है उनके जो, तो उससे पहले ये एक दाव खेला गया। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दाव खेला गया ताकि 26 तारीख का जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है उसे किसी तरीके से तारपीड़ो किया जाए। ये उनकी पॉलिसी थी, पर वो उसमें सफल नहीं हो सके। किसान संगठनों ने पूरी मजबूती से अपनी बात रखी है, मैं ये कहना। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कल कैमला गांव में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है किसान महापंचायत, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसान महापंचायत नहीं है, ये तो सिर्फ जो सरकार के पिट्ठू है ना, वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी देखो हमने प्रोग्राम कर दिया, सिर्फ ये है। किसान तो सारे का सारा यहाँ खड़े हैं। किसान आज भी कैमले गाँव के कम से कम 300-400 युवा और किसान यहाँ आगे समर्थन देके गए हैं। वो कह रहे हैं भाई हम तो इसके खिलाफ हैं, लेकिन सरकार की ज़बरदस्ती है। हरिंद्र कल्याण MLA जो है वो उनको प्रेशराइज कर रहा है। संजय भाटिया जो लोकसभा का सदस्य बने रहे, जो उनसा कह रहा है कि भगवान भी आकर कहते हैं धरती के ऊपर भाई
मोदी ने किसानों का नुकसान कराया मैं जब भी नहीं मानूंगा। वो तो भगवान से भी बड़ा मान रहा है मोदी ने, और उसको तो मानना पड़ेगा कि उसी के नाम की वजह तो MP बन गया है। तो वहाँ आज भी पंचायत चल रही है, और हमें तो उम्मीद है, क्योंकि कैमला गांव भी अपने ऊपर ये कलंक नहीं लगवाएगा भाई सारा किसान देश का विरोध कर रहे हैं कानूनों के, और ये वहाँ अपने गांव में समर्थन करें। किसानों का क्या दिक्कत है इस कार्यक्रम से? किसानों की तो दिक्कत है, किसानों के खिलाफ तो 3 अध्यादेश बन रहे हैं, ये दिक्कत है किसानों की तो। और वहाँ वो बुरवा होगा खट्टर भी, और ये MLA भी, हाँ भाई ये ठीक है, ये हाथ खड़े करवाओगे पता भी हाँ भाई ठीक है। ये किसान ने तो दिक्कत, और दिक्कत किसने है? किसान को तो अपनी फसल बचानी है, अपनी नस्लें बचानी आने वाली। ये तो ये करना चाह रहे हैं जैसे बिहार और इधर है ना अपना उड़ीसा की तरफ, जो भी गरीब किसान यहाँ 5-5, 7-7 किले के यहाँ तैयारी करना हो ना, ये हरियाणा पंजाब वाला वैसे बना देंगे। लेकिन अब वो किसान भी जाग गए, उनको भी पता लग गया भाई MSP क्या होता है, उनको तो आज तक मिला नहीं MSP। भाई ये जो हरियाणा पंजाब का किसान है ये खुशहाल इसलिए हो रहा है भाई इनको यहाँ सरकारी रेट इनकी फसल का मिल जाता है 80%। वो तो कह रहे हैं हमें भी सरकारी रेट दो, ये कह रहे हैं अभी MSP हम खत्म नहीं करेंगे। अरे खत्म नहीं करेंगे तो उसका लागू तो करो फिर, ये कानून बना दो ना, इससे जो कम खरीदेगा उसको सजा होगी। 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस परेड के रूप में वहाँ पर शामिल होगा, तो उसकी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? कम से कम कई लाखों ट्रैक्टर ट्राली जाएंगे वहाँ, लाखों की संख्या में। ये अब तो सरकार पे यही रास्ता रह गया, जब ये तानाशाह हो गए हैं भाई। 3 मीनार चौक हुआ था जैसे चाइना में, ये अपना टैंक फौज के बुलाओ, और इन किसानों ने 1-2 लाख किसानों ने गोलियां था मार दो, उसके बाद अपना मजे तो राज करियो। ये रास्ता बचा, ये तो धक्केशाही पाएगी बात सारी। इन किसानों के वोटों पर बने हुए हैं सारे के सारे। जब तो हाथ जोड़ा करे थे, इन किसानों के पैर पकड़ा करे थे, धनकर भी क्या करे थे, अगर हमने वोट दे तो हम स्वामीनाथन या रिपोर्ट लागू कर देंगे। ये वीरेंद्र सिंह क्या कह रहा था, मैं छोटू राम का देवता हूँ, मेरे अंदर छोटू राम का खून दौड़ रहा है, 50 साल राजनीति कर गया, छोटू राम के ऊपर वोटा ले ली हैं, कहाँ गई है इसकी वाह छोटू राम का खून? छोटू राम की तो आत्मा रो रही होगी ऊपर। सबसे बड़ा तो घोषणा तो यही था। और ये चौटाला परिवार के थे जो उनसे ये दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं हम तो देवीलाल के सपनों को बढ़ा रहे हैं आगे, तो देवीलाल ने ये सपने दिखाए थे भाई किसानों ने मार दो जानते हैं। ये सारा घोषणा था, सत्ता के लालची हैं ये लोग, सत्ता के दलाल हैं। अब इनको सत्ता मिल गई है, अब ये भूल गए हैं भाई, ये सोच रहे हैं हमने किसानों को भी जरूरत नहीं पड़ने की। अरे ये तो आने जाने हैं, पता नहीं कितने राजा यहाँ गए कितने गए। इनका घमंडिया जो जनता है ना पैरों के नीचे रगड़ देगी। ये घुस नहीं सकते किसी भी गाँव में जाके, जितने MLA मंत्री यहाँ बन रहे हैं, इनके जो चेयरमैन बन रहे हैं सारे के सारे, जो उनसे कह रहे हैं अभी कि ये अध्यादेश ठीक है, ये अध्यादेश ठीक है। जी दोबारा मीटिंग है 15 तारीख को, क्या लगता है? मीटिंग है ये तो तारीख पर तारीख देते रहेंगे, हल तो इन्होंने इतना जल्दी नहीं करना है। बाकी हारते हम भी को नहीं है, हमारे भी कोई आसार नहीं है, इनकी तारीख पर तारीख है। अब जैसे ये प्रोग्राम है खट्टर साहब का, अब इसमें क्या है कि भाटिया ने देखा कि भी तेरे को तो मोदी नाम से ही बन गया तू MP, अब इसका भूख जागी कि तुम मंत्री भी बन। अब इसने इसका लठ दिया अरिंदर कल्याण का, और इंदर कल्याण ने और कड़ी नहीं बसाई, कैमले में जाकर लठ दे दिया। इब मरते लोग पूछा भाई तुमने क्या दिक्कत है इस प्रोग्राम में? भाई सबसे बड़ी तो दिक्कत हमने है, क्या किया है भैया? दिक्कत है UID ब्लैक है, अपने 5, 7, 10, 20, 50 भाजपा पे, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, बदनाम होंगे हम, झंडा ठावेंगे इनके मानस, तो दिक्कत किस ना होगी? विरोध तो न करना है, हमारी तो मजबूरी है। देखो द्वापर भी होया, त्रेता भी हुआ, रावण का भी एक टाइम पर पूरा घमंड था। रावण ने पता था कि यू भगवान है, फिर भी हटिया नहीं टक्कर लेने थे। दुर्योधन ने भी बेरा था कि यू कृष्ण है, लेकिन उसका के घमंड था? भीष्म पितामह रहा, द्रोण रहा, अश्वत्थामा रहा, विकर्ण रहा, कर्ण रहे, तने क्या दिक्कत है? सेना तेरे पे ज्यादा, वह घमंड इसका है। तेरे के लिए अडानी रहा, अंबानी रहा, तेरे के लिए अमेरिका खड़िया, तेरे के लिए तो फलाना भी है, डिगड़ा भी है, लेकिन इन्हें न्यू तो नहीं बेरा। अरे इनके के लिए भी तो है कोई, तू एक माँ का भगत है, नवरात्रि मैं फोन करया करा तू, लेकिन मारी के लिए बापू खड़िया, और माँ मेरे बापू में निरा फर्क हो है। माँ माए हो है और बापू बापू हो है, मारी के लिए तो कृष्ण खड़िया। हमने डर क्या कहा है? इस आंदोलन का कितना लंबा चलेगा? अरे एक पत्रकार ने मेरे से पूछा भाई ये है कितने दिन का राशन आधार पे? मैं बोला भाई 5 साल तो यूँ पढ़िया देख ले दिल्ली में,
और मखन्नाया अपने खेत में बो कह रहे हम बोले तो थारा तो कौन लंबा है बोले साहब ना फाइनेंस कौन कर रहा है मैं बोला फाइनेंस की सुन दे पहले तो मामा अपने घर रुपये इधर कुछ तो दर आदमी थे वो इधर रहा होगा अपना इबाल तो हुआ लान दे गिरे एक कोरोना का टेम आया था मैं कहा इसने एक महीने की तनख्वाह काट ली थी और वह माम ने काट ली नहीं एक महीने की मारी तो विदेश में तो डॉलर आवेंगे डॉलर तुम्हारे इसने कितना छोटा महन रहा है जी मामना फाइनेंस मारे तो बड़का ने एक भी तनख्वाह देती नहीं एक भी तनख्वाह विदेश में था और कोई बड़ी बात नहीं एक तनख्वाह देना तने तो 20-30-40 हज़ार रुपया की तनख्वाह कटी होगी मारी तो डॉलर में कटेगी मैं जी जी कुछ और कहना चाहते हैं जो किसान जितने भी हम तो किसान के बेटे बने हुए हैं MC बन रहे हैं सरपंच बन रहे हैं पंच बन रहे हैं MLA बन रहे हैं इस देश में और MP बन रहे हैं वही के वो सारे अपनी आत्मा ने जगा कर इन किसानों का दर्द देख कर खुद ही अपने इन किसानों को समर्थन दे दो या सरकार तो 2 दिन में गिर जाएगी 2 दिन में या तो गिर जाएगी या मोदी ये सारे के सारे तीनों अध्यादेश वापस ले लेगा उन्हीं की आत्मा मर रही है वही सत्ता के दलाल हो गए जो किसानों के खून है हम तो यही परमात्मा से दुआ करें कहती है कि जो भी आपको जहां भी दिक्कत लगती है हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं सबसे बड़ा संशोधन तो यही है कि इसको वापस ले होना है और संशोधन क्या करवाऊंगा और MSP का इस पर गारंटी का कानून बना दो वो तो सुनते नहीं MSP वाला गारंटी कानून कल तो उन्होंने बात ही नहीं करी बिल्कुल भी कल तो उन्होंने बात ही नहीं करी इतना कमांडा रहे सरकार के किसान यही तो कह रहे हैं इनको निरस्त कर एक कानून बना दे इसमें साथ में तो बना दो भाई साथ में भाई MSP से कम नहीं फसल बिकेगी पूरे देश में सरकार की वह गारंटी दे दो नहीं तो ये ऐसा करेंगे ना जैसे जियो का जब शुरू में आया था 50 रुपये का फ़ोन आया था उस टाइम तो आदत पड़ गई लोगों ने सुनने की उसके बाद उन्होंने फिर जियो वाला मन मर्जी था अपने रेट बढ़ा दिए ये बात आदत पड़ गई लोगों ने मन मर्जी के रेट भी बढ़ने पड़े इसमें शुरू में जो से आएंगे पूंजीपति फसल खरीदेंगे जाएगा खेतों में तो खरीद लेंगे 1-2 साल तो महंगी खरीद लेंगे इतना ही मंडियाँ बंद हो जाएंगी फिर उसके बाद कहोगे तेरी तो क्वालिटी नहीं है भाई या तेरा 2000 रुपये का रेट है इसने तो 800 में ले होंगे हम फिर कहाँ जाओगा हिंगा मंडी का नहीं जाओगा वहाँ तो ताले लग रहे होंगे कहाँ जाओगा किसान फिर इनका तो ये है सारे का सारा षड्यंत्र 2024 तक तो ये फिर भी लोगों ने दिखाने के लिए रेट दे देगा सरकारी रेट मान लो 2000 हो या 2100-2200 रुपये देते करेंगे ये दूसरे भी कहोगे यार किसान तो झूठा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन 2024 में जब ये दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा ना उसके बाद फिर देखिए ये जो से पूंजीपति कहोगे तेरी तो क्वालिटी नहीं है तेरी जीरे की क्वालिटी नहीं तेरी गेहूँ की क्वालिटी नहीं है उसके बाद किसान कहाँ जाओगा मजदूर बन जाएगा सारा का सारा किसान जी कहीं ना कहीं किसानों को डर है कि उनकी जो उपज है उसको कॉरपोरेट घराने खरीदेंगे कुछ समय के बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी किसान खत्म हो जाएंगे तो इनका कहीं ना कहीं ये जो डर है ये सरकार दूर नहीं कर पा रही है इनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसका वो पूरी तरह से विरोध करेंगे हमारे साथ कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे रघुवीर संधू जी हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बात करेंगे तो किसान है क्या कहेंगे आप जिस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं किस तरह से समर्थन कर रहे हैं आप किसान देखो 2 महीने से हमारे पूरे देश के किसान 3 काले कानूनों के विरोध में के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और बहुत भारी संख्या में पूरे देश से चाहे वो हरियाणा है चाहे पंजाब है चाहे राजस्थान है चाहे यूपी है चाहे मध्य प्रदेश है चाहे उत्तरांचल है सभी स्टेटों से हमारे यहाँ किसान भाई दिल्ली के अंदर आए हैं और जो यहाँ हमारा आज टोल का ये प्रोग्राम किसान भाइयों का है कल भी मैं आपके चैनलों के माध्यम से देख रहा था कि हमारे किसान भाई कैमला के लिए अंदर अपनी आपसी भाईचारे की किसानों से बात करने के लिए गए थे लेकिन वहाँ कुछ शरारती तत्व जो दारू पी के ऑलरेडी वहाँ बैठे थे उन्होंने किन्हीं के इशारे पे राजनीतिक तौर के इशारे पे किसानों को आपसी बढ़वाने का काम किया था लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं ये अपने सभ्य तरीके से जब उस बात को इन्होंने देखा और भांप लिया कि यहाँ कुछ शराब पिए शरारती तत्व हैं जो किसान नहीं है और वो आपसी भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं ये वापस आ गए लेकिन आपने देखा और मैं भी सुबह देख रहा था कैमला गांव से सैकड़ों की तादाद में नौजवान आए और पूरे गांव ने इस धरने को समर्थन दिया कि किसानों की पीड़ा को समझते हुए 2 महीने से किसान यहाँ बैठा है अपनी बात मनवाने के लिए लेकिन सरकार उसमें उल्टे पेंच भेजना चाहती है मुख्यमंत्री जी को नहीं ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहिए जब विरोध हो और जो किसानों की बात है और विधायक जी को भी मैं कहना चाहूँगा किसान पंचायत करने के लिए आ रही हैं तो उसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है
वो किसान पंचायत नहीं, उन्होंने पहले किसान पंचायत की बात की थी। जब किसानों ने विरोध किया गांव में, तो एक हमारे वहाँ कैमला में लंगड़े बाबा जी हैं, उनका कल जन्मदिन या कोई समारोह मनाते हैं हर साल पे। अब उन्होंने वो तब्दील कर दिया, जब किसानों ने उनको मना कर दिया हम नहीं आएंगे। लेकिन आप इस तरीके से जो ये आजकल का माहौल चला हुआ है, किसान भाइयों से बातचीत करने की बजाय आप दूसरी तरफ उस बात को मोड़ देते हैं, तो बात राजनीतिक बात मानी जाती है। और सारा पूरे देश में कोई बौला नहीं है, हर छत्तीस बरादरी के लोगों को पता है, जब किसान विरोध में है और किसान की कोई पंचायत ही नहीं है, तो फिर लंगड़े बाबा के उस पर बाद में भी आ जाते, और ना भी आए तो भी वहाँ चाहे 20 करोड़ दे दें, चाहे 30 करोड़ दे दें, 50 करोड़ दे दें, 100 करोड़ दे दें, कैमले को क्या दिक्कत है? आप वहीं चंडीगढ़ से बैठे बैठे उनको दे दें। तो ऐसा किसानों ने महसूस किया कि हमारे भाईचारे को ख़राब करने के लिए, दो फाड़ करने के लिए इस तरह की राजनीति रची जा रही है, जो कि वो उसका विरोध करते हैं। और पूरे किसान भाई, ये नहीं है कोई, पूरे इलाके के अंदर जो घर भी बैठा था किसान, वो भी आने पे मजबूर हो गया कि हमारे भाइयों में अगर इस तरह से ये मतभेद करवा कर हमें फाड़ना चाहते हैं, तो ये राजनीति ऐसी ये चलने नहीं देंगे और किसान इसका विरोध करेंगे। जी, तो सीधे तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं रघुवीर संधू जी, इनका डर है कि ये किसानों को दो फाड़ करना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, ये सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, तो इसका मुख्यमंत्री को चाहिए ये कार्यक्रम ना हो। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से मैं विस्पाल राणा अपने सहयोगी निर्मल सिंह के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? कुटेल, गाँव कुटेल से जी। क्या समर्थन करने के लिए? हाँ, पूरा गांव, पूरे युवक गांव कुटेल का समर्थन करने के लिए तैयार है। इस रविंद्र कल्याण ने भी गाँव में बहुत दो फाड़ कर दिया है, तन बंधन से पूरा गांव एकता के साथ खड़े है। इसने कामला गांव में ये रैली का आयोजन करके बहुत गलत काम किया है। इसे सब किसान और भाईचारा सब कुटेल के सब नाराज है। इसको आगे वोट मांगने गांव में नहीं आने देंगे। सारी दिक्कत है, कानून गलत है। और ये मुख्यमंत्री को यहाँ बुला के समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये किसान को हमारे साथ है और किसानों को ये बिल मंजूर है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। काले कानून वापस होने चाहिए। मेरा गांव छिछड़ाना है, एरकुराने के पास है। मैं रोड समाज से हूँ और इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। जो हमारे समाज को जो बेचने ये काम कर रहे हैं, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं और काले कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। ये कोई खट्टर है, फ्रूट फ्राट बेचता था, इसको जिम्मेदारों का पता नहीं। आज हम जख्मी हो रहे हैं, फिर भी हम भाइयों के साथ खड़े हैं, छत्ती बिरादरी के साथ खड़े हैं। बाकी सब गरीब अमीर सब हमारे साथ हैं। बाकी ये हमारे साथ खट्टर भी नजायज कर रहा, कैमले में क्यों जा रहा, किस वजह से जा रहा है? ये भड़का रहा, ये भड़काऊ भाषण दे रहा। मेरे भी कई क्लाइंट कैमला गांव के हैं और कई सामाजिक आदमी आज तो यहाँ कैमला गांव की बहुत बड़ी पंचायत भी आ रही है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस देश को बचाने में अगर आज कल की डेट में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा तो कैमला गांव निभाएगा। और कैमला गांव के लिए इतना कहना चाहती हूँ, इस देश में इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अगर जब इस देश के गद्दार गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, कैमला छाती चोरी करके खड़े थे, तो मेरे साथ कुछ नारे लगाइएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब इतना जोर से एक बार बता दीजिए ना, छाप पड़ देनी चाहिए, सारे का आवाज नहीं निकल रही। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाई पहले पन्ने बोलने बस्ताड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जहां पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं और पूरी तरह से टोल फ्री यहां पर किया हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर जो किसान धरना दे रहे हैं इस समय रागनी का आनंद उठा रहे हैं। ये परंपरागत ये रागनी होती है हरियाणा में, जो देसी वाद्य यंत्र होते हैं
पर ये रागनी गाई जाती है। ये देखिए किसान के बारे में ये रागनी गा रहे हैं, गायक हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि सब ने पता है बीजेपी वाले इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतने जुल्म कर रहे हैं, और अंग्रेजों ने भी नहीं करे थे इतने जुल्म। तो